दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में मोहन, उनकी पत्नी लता और उनका बेटा विक्रम रहते थे। मोहन जी अपनी पूरी जिंदगी एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे। लता जी ने अपनी पूरी जिंदगी घर संभालने और अपने इकलौते बेटे विक्रम की परवरिश में लगा दी थी। विक्रम एक होनहार लड़का था, जिसने अपनी मेहनत से एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी पाली। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, विक्रम को अपने माता पिता का प्यार और देखभाल एक बंधन लगने लगी। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मेरे माँ बाप मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, मेरी हर बात में दखल देते हैं। एक दिन विक्रम को बैंगलोर की एक बड़ी कंपनी से अच्छे पैकेज का ऑफर मिला। यह उसके लिए स्वतंत्र होने का सुनहरा मौका था। जब उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया तो उन्होंने चिंता जताई। बेटा, बैंगलोर बहुत दूर है, तुम अकेले कैसे रहोगे? खाना पीना, सफाई, बीमारी में देखभाल, सब कुछ खुद करना होगा। विक्रम इस बात से चिढ़ गया। आप लोग हमेशा मुझे बच्चा ही समझते रहेंगे। मैं अब बड़ा हो गया हूं, अपना ख्याल रख सकता हूं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। बहस के बाद विक्रम ने बैंगलोर जाने का फैसला कर लिया। जाने के दिन मां ने उसके लिए खाना बनाया, कपड़े तह कर रखे और छोटी छोटी चीजें संभाल कर रखीं। पिता ने चुपचाप उसका सामान गाड़ी में रखा। स्टेशन पर विदा करते समय उनकी आंखें नम थीं, लेकिन विक्रम अपने नए जीवन के उत्साह में उनके दर्द को नहीं समझ पाया। बैंगलोर पहुंचकर विक्रम ने एक अच्छा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और अपनी नई नौकरी में व्यस्त हो गया। शुरू में वह रोज फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम होती गईं। एक हफ्ते में एक बार, फिर महीने में कभी कभी। हर बार मां का सवाल होता, खाना ठीक से खा रहे हो ना? और पिता पूछते, तबीयत तो ठीक है ना? विक्रम जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता, सब ठीक है, बाद में बात करता हूं, मीटिंग है। दिल्ली में मोहन और लता अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए फोन के पास बैठे रहते। लता अक्सर विक्रम के पसंदीदा पकवान बनाती और याद करके रो देती। मोहन अपनी पत्नी को समझाते, बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, हमें खुश होना चाहिए। एक रात बैंगलोर में विक्रम को तेज बुखार हो गया। अकेले अपार्टमेंट में वह कमजोरी से बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। 2 दिन तक ऑफिस नहीं गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन बुखार और बढ़ गया, सिर में तेज दर्द होने लगा। अपने कमजोर हाथों से उसने अपने फोन को उठाया और बेहोशी में अपनी मां का नंबर डायल किया। लता ने फोन उठाया। हेलो बेटा, कैसे हो? विक्रम की कमजोर आवाज सुनकर वह चौंक गईं। विक्रम, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? विक्रम ने मुश्किल से कहा। मां, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं। और वह बेहोश हो गया। लता चीख पड़ी, विक्रम, विक्रम! मोहन दौड़कर आए। क्या हुआ? लता ने रोते हुए बताया, हमारा बेटा बीमार है, बहुत बीमार, हमें अभी बैंगलोर जाना होगा। उसी रात बुजुर्ग दंपति ने बैंगलोर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। अगले दिन जब वे विक्रम के अपार्टमेंट पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। मोहन ने पड़ोसी की मदद से दरवाजा खुलवाया तो देखा कि विक्रम बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा बुखार से लाल था। लता तुरंत काम में जुट गईं। उन्होंने बुखार कम करने के लिए विक्रम के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, दवाइयां लाईं और सूप बनाया। मोहन डॉक्टर को बुलाए और सारी रात फर्श पर सोकर अपने बेटे की देखभाल की। 3 दिन तक लता ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। हर घंटे विक्रम का बुखार चेक करती रहीं, दवाई देती रहीं। जब विक्रम की हालत में सुधार आया और वह होश में आया, तो उसने देखा कि उसका खाली और ठंडा अपार्टमेंट अब गर्म और जीवंत हो गया था। मां ने रसोई संभाली थी, ताजा खाना बन रहा था और पिता अखबार पढ़ते हुए उसका हाल पूछ रहे थे। विक्रम ने अपनी कमजोर आवाज में पूछा, आप लोग यहां कैसे पहुंचे? लता ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने फोन किया था बेटा, हम तुरंत निकल पड़े। विक्रम को याद आया कि उसने बेहोशी में अपनी मां को फोन किया था। लेकिन आप दोनों इतनी उम्र में इतनी दूर कैसे आ गए? आपको तो सफर करने में तकलीफ होती है, विक्रम ने कहा। मोहन मुस्कुराए। बेटा, जब तुम छोटे थे और बीमार पड़ते थे
तो हम रात भर जागते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन हमारे लिए तुम अभी भी हमारा छोटा बच्चा हो। माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। उस पल विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महीनों से अपने माता पिता से ठीक से बात नहीं की थी। उनके फोन काट दिए थे और अब वे बिना किसी शिकायत के उसकी देखभाल कर रहे थे। विक्रम ने अपने सामान में देखा तो पाया कि उसकी मां ने उसके कपड़ों के बीच उसके बचपन की तस्वीरें, उसके पुराने स्कूल सर्टिफिकेट और हर मौके पर लिखे गए कार्ड्स रखे थे। एक डायरी भी थी जिसमें लता ने विक्रम के लिए रोज दुआएं लिखी थीं। विक्रम का दिल भर आया। उसने अपने माता पिता के हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार की कीमत नहीं समझी। मैंने सोचा कि आजादी में खुशी है, लेकिन असली खुशी तो आपके साथ है। मैं आपके बिना अधूरा हूं। उसके बाद विक्रम ने अपने जीवन में बदलाव किए। उसने अपने माता पिता को अपने साथ बैंगलोर में रहने के लिए मना लिया। उसने एक बड़ा घर किराए पर लिया जहां तीनों साथ रह सकें। हर दिन काम से लौटने के बाद वह अपने माता पिता के साथ शाम बिताता, उनकी बातें सुनता और उनके अनुभवों से सीखता। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती सबक मिलते हैं। पहला, माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्यार होता है। वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। दूसरा, आजादी और अकेलेपन में बहुत अंतर है। असली आजादी वह है जहां आप अपने प्रियजनों के साथ रहते हुए भी अपनी पहचान बना सकें। तीसरा, मां बाप की कीमत तब समझ में आती है जब हम उनसे दूर होते हैं। उनकी छोटी छोटी परवाह, उनका प्यार, उनकी चिंता, ये सब चीजें किसी भी दौलत से बड़ी हैं। क्या आपने अपने माता पिता से आज बात की है? अगर नहीं, तो अभी फोन उठाइए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वक्त बीतने के साथ हमारे पास केवल यादें रह जाती हैं। अपने माता पिता के साथ अच्छी यादें बनाइए जब वे आपके साथ हैं। अगर आपको यह सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने अनुभव और विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।